औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिकान रसूल अरबी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लाम के एक अजीम तरीन मस्जिद के पास, जिस मस्जिद को मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा, इसको क़ुबा क्यों कहा जाता है? जिस वक्त रसूल खुदा ने मक्के से मदीना के लिए हिजरत की और आप यहाँ पे आके पहुंचे तो लोगों ने कहा कि रसूलल्लाह यहाँ पे नमाज अदा करना है, तो जरूरत महसूस हुई कि एक मस्जिद बनाई जाए। तो रसूल खुदा ने इस मस्जिद को तामीर फरमाया, और जो एजाज इस मस्जिद को हासिल है वो दुनिया की किसी मस्जिद को हासिल नहीं है। वो क्या कि दुनिया इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई है वही मस्जिद क़ुबा है। इससे पहले कोई मस्जिद नहीं बनी थी। रसूल खुदा जाते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, घर में नमाज पढ़ते थे, गार में जाकर नमाज पढ़ते। जब आप हिजरत करके आए हैं तो दुनिया की और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है। और दूसरा इसका खास इम्तियाज है कि इसका संगे बुनियाद खुद रसूल खुदा ने रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसका संगे बुनियाद खुद रसूल खुदा ने रखा है जिस वक्त यहाँ पे आए। अब सवाल है कि क़ुबा क्यों कहा जाता है? जिस वक्त यहाँ आए थे, यहाँ छोटी सी एक बस्ती थी क़ुबा नाम की, यहीं पे आस पास में छोटी सी बस्ती थी। रसूल खुदा ने पूछा बस्ती कौन है? तो सबने बताया रसूलल्लाह इस बस्ती का नाम है क़ुबा। तो रसूल खुदा ने कहा इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद क़ुबा ही रख दिया जाए। चूंकि अब आबादी बढ़ती चली गई तो ये भी मदीने में शामिल हो गया, और चूंकि अंदर जाके मौका नहीं रहेगा, यहाँ से औरतें मत जुदा हो जाएंगे। आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो गोशा है, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे मौला अली का मकान था। जिस वक्त यहाँ पे आए तो वो जब मस्जिद को वसी किया गया तो उस मौला अली के घर को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। जैसे आपने मस्जिद नबी को देखा, महल्ले कुरैश था, सारे घर थे, मौला अली का घर है, शहजादे घर, तमाम घरों को, पूरे महल्ले को जब मस्जिद को वसी किया गया तो मस्जिद में शामिल कर लिया गया। इसी तरह यहाँ पे मौला अली का घर था, उसको भी इस मस्जिद क़ुबा में शामिल कर लिया गया। और फिर देखिए ये कहा जाता है जिस क्या कहते हैं अमल की बुनियाद तकवे की बुनियाद पर हो वो कबूल होता है, या जिस मस्जिद की बुनियाद तकवे की बुनियाद पर हो वो भी कबूल होती है। तो इस मस्जिद के लिए क्या होगा, इसके बारे में शक भी नहीं हो सकता, इसलिए कि संगे बुनियाद रखने वाले रसूल खुदा है, बनाने वाले रसूल खुदा है। और दूसरा शरफ क्या है कि जो इस मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ता है उसको उम्रे का सवाब नहीं मिलता, बल्कि उम्रे मकबूला का सवाब मिलता है। उम्रे मकबूला यानी जो एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसको कबूल कर लिया गया। देखिए हम उम्रा करेंगे, पक्का नहीं कि अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है हमारे अंदर रियाकारी हो सकता है दिखावा हो, जज्ब न जाने क्या क्या जज्बे शामिल हाल होते हैं। अल्लाह सबके उम्र कबूल फरमाए, लेकिन ये गारंटी कोई नहीं ले सकता साहब मेरा तो हो गई कबूल। लेकिन यहाँ पर क्या कि 2 रकत नमाज पढ़िए तो उम्रे का सवाब उस उम्रे का कि जिसको कबूल कर लिया गया हो। तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे जाएं, और हर मस्जिद का हक होता है। आप दुनिया में दस्तूर है किसी से मुलाकात कीजिए तो आप तोहफा लेके जाते हैं, बिना तोहफे के आप किसी के पास जाइए तो कहते साहब ये अच्छा आदमी नहीं, इसलिए कि मुलाकात के लिए तोहफा लेके भी नहीं आया। तो हर मस्जिद का हक है कि उसको भी तोहफा दिया जाए। लिहाजा ताहिया मस्जिद की 2 रकत नमाज हर मस्जिद में होती है। हम बयान करें ना करें इसका ख्याल है कि हर मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ी जाए, हर मस्जिद का हक होता है। और जब कयामत का दिन होगा हर मस्जिद का जर्रा जर्रा बोलेगा कि यहाँ पे कौन आया था, किसने नमाज पढ़ी थी, किसने नमाज नहीं पढ़ी थी। तो दुनिया इस्लाम की ये सबसे पहली मस्जिद है, उम्रे मकबूला का सवाब है, बुनियाद रखने वाले रसूल खुदा है। छोटी सी बस्ती क़ुबा थी, उस बुनियाद पर इसका नाम मस्जिद क़ुबा रख दिया गया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।